हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024 कक्षा 12वीं विषय संस्कृत वार्षिक पेपर। ऐसा आएगा आपका पेपर संस्कृत का 2024। अगर 80 में से 80 नंबर आपको प्राप्त करना है तो अब की बार इस प्रकार रहेगा आपका पेपर। 20 फरवरी को होगा वायरल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ जाइए सभी लाइव क्लास में। जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 12वीं वाले आ चुके हैं, लाइव क्लास में जुड़ने के बाद आप सभी दोस्तों को अपने हाथ में एक कॉपी और पेन उठाना है और इन सभी प्रश्नों को नोट करना है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से, जिसमें आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा और सभी प्रश्न किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, सब बात हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए, 20 तारीख अपना टारगेट रहेगा बच्चों, 20 फरवरी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर कह रहा है वक्तव्यम में प्रत्यय है। तो बच्चों यहाँ पर वक्तव्यम में जो प्रत्यय है जिसके पीछे आपको तव्यम दिखे, क्या दिखे? तव्यम। तव्यम दिखे, वहाँ पर आप जो प्रत्यय लगाएंगे तव्यत प्रत्यय आप राइट आंसर लगाएंगे। ये इसकी ट्रिक है। और जहाँ पर तुम्हें दिखे श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जहाँ पर तुम्हें त्वा दिख जाए वहाँ पर ठोक देना कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय, है ना। इसको ट्रिक से आपको याद रखना है। जहाँ दिखे त्वा वहाँ लगाओ कत्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, लप्य प्रत्यय के अंत में रहता है। तो इसके पीछे जो रहता है वो रहता है या, केवल या, है ना। पीछे विसर्ग नहीं होना चाहिए, अनुच्चय। तो इसमें आपका या रहता है पीछे। अगला क्वेश्चन है आपका देवपितृ कार्यभ्याम न परम अधितम्य इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर जो आपका अव्यय हो जाएगा वो ना आपका अव्यय हो जाएगा। यहाँ पर न्यू कह रहा था कि इस लाइन में बताइए अव्यय क्या है, तो हमारा ना जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें कौन सा अव्यय है, ऐसा आपसे कह रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका अव्यय हो जाएगा वो हो जाएगा अत्र। बाकी लता सीताराम तो क्या हैं? आपके संज्ञा शब्द हैं, तो अत्र आपका क्या हो जाएगा? अव्यय यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है छठा, अधोलिखितेषु अव्ययम नस्ति। आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, मतलब सभी अव्यय हैं। तो यत्र, अपि और लक्ष्मण नहीं, अति, ये सब क्या अव्यय हैं? लक्ष्मण आपका अव्यय नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो अव्यय क्या नहीं होगा? लक्ष्मण नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मण क्या है? एक संज्ञा शब्द है। अब हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आचार्य अनुशास्ति, ठीक है। आचार्य जो होते हैं वो अन्ते वाशिनम अनुशास्ति। अगला क्वेश्चन दूसरा, गुणम वेत्ति। तो गुणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्या विनयम ददाति, और जलम का पर्यायवाची वारी हो जाएगा। और आशा का विलोम निराशाया, और छता का अक्षता हो जाएगा, और रात्रि का निशा हो जाएगा। ये आपके विलोम और पर्यायवाची हो गए। उसके बाद में हम एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देखेंगे। शिवम नमः, इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं शुद्ध, शिवाय नमः। ये सही कर दिया मैंने, ठीक है, लिख लीजिए। पहला वाला आपका पूरा हुआ, दूसरा देखेंगे अब। अभिता परिता उभयता योगे का विभक्ति भवति। देखिए, अभिता परिता उभयता के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति? द्वितीया आप राइट आंसर लगाएंगे यहाँ, ठीक है। दूसरे का आंसर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति। भवति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो इसमें लिखेंगे आप लट लकार, है ना, इतना ही बोलते हैं लट लकार। लकार और जोड़ दीजिएगा इसके पीछे, लकार तो यहाँ पर ही भी लिखा है, ये ऐसा टिप दो, लकार। और पटिष्यति इत्यस्मिन् पदे का धातु अस्ति, तो यहाँ पर धातु पूछ रहा है चौथे में, तो पट धातु लिख दो। अगला क्वेश्चन है आपश्यत इत्यस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति। तो इसमें जो वचन पूछ रहा है वो लिख दो एक वचनम, ठीक है।
एक वचनम। अगला प्रश्न, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुषस्य एक वचनम रूपम किम भवति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भविष्यति, भविष्यति बनेगा, भविष्यति, भविष्यति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, तति धन तरुणाम, इसको मिलाएंगे तो बच्चों क्या ये शब्द बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, आम। पहले वाले में क्या होगा? आम। दूसरा, शरीरे अरि इत्यस्मिन् पदे पूर्व रूप संधि अस्ति। तो बिल्कुल हो जाएगी, इसमें दूसरे में क्या होगा? आम, आम लिखेंगे आप। तीसरा देखिए, कह रहा है गणेश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो इसमें न लिखेंगे, नहीं है, व्यंजन नहीं है। और विदाय इत्यस्मिन् पदे नि उपसर्ग अस्ति, बिल्कुल हो जाएगा, नि उपसर्ग है। और अधिकार में अधि उपसर्ग नहीं है तो ना, क्योंकि अधि उपसर्ग ही तो है, कह रहा है नहीं है तो इसमें भी ना आएगा। और प्रविश्य इत्यस्मिन् पदे प्रउपसर्ग अस्ति। तो इसमें प्रउपसर्ग है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दोगे आप? आम लिख दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न आपके उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना है सही जोड़ी के रूप में एकेन। ठीक है, तो एकेन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अभी सभी जोड़ी को हम पूरी तरीके से मिला लेंगे। प्रभुतम, ठीक है, मातो पित्रो, तो माता पित्रा में जो समास है वो द्वंद्व समास हो जाएगा, सभी मिलाएंगे। पाद ध्वनिना, तो पादयो ध्वनि। क्षणांतरम, क्षणस्यंतरम, ठीक है, 3 मिल गई। अब अगला है अपना अगला क्वेश्चन, ज्योतिष पारंपरागतम। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्राह्मणा। और प्रभुतम का जो आपका प्रभुतम आपका धनम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एकेन हो जाएगा आपका, एकेन को मिलाओगे बच्चों आप, एकेन आपका देखिए सुपुत्रेण, एकेन आका आपका सुपुत्रेण से मिल जाएगा। एक उसके क्या था? सुपुत्रता, जो ज्योतिष विद्या में परंपरागत था वो ब्राह्मण। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जोड़ी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, और सर्व विद्या एक ही हमारा रह रहा था शायद, तो ब्राह्मण से आप मिला दोगे इसको। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर हैं आपके, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप सभी कर लीजिए। और यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन बताने के रहेंगे जैसे कि ग्रामर के, वो सभी मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भैया, वार्षिक परीक्षा की दमदार तैयारी आपकी होगी इस चैनल के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भूतेषु की जगह आप बच्चे लिखेंगे, प्रश्न निर्माण करना है तो भूतेषु हटा दो और भूतेषु की जगह लिख दो केशु। ठीक है, केशु लिख दो और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना। और यहाँ ज्ञानस्य हटा दो और इसी की जगह लिख दो कश्य। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगला है, इसमें देखिए यहाँ पर अंडरलाइन नहीं कर रखा है तो सा हटा दो, सा की जगह आप का लिख देना। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। आगे हम बात करें तो किसने किससे कहा, ये आपकी किताब से हैं सब क्वेश्चन आंसर, इनको पढ़कर यहीं से उत्तर देना है सभी क्वेश्चनों को। अगर बच्चों आपको गद्यांश पद्यांश भी हल करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर, जैसे कि यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है, कम अनुच्य आचार्य अंतेवासिना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ये रहा, यहाँ पर पहला आंसर हो गया ये। दूसरा है अग्रत्य प्रजातनु, तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में तीसरा कस्मात माँ प्रमदः, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भूत्येन प्रमदितव्यम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ भी ढूंढ सकते हो, पूरा का राजा चीर प्रजा पर्यपाल्यत, तो यहाँ पर यह आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, दूसरा तस्य का पुत्र समझनी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा राज्ञ अनुज का आसित, तो यहाँ पर राजा का छोटा पुत्र कौन था कह रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लगाओगे ढूंढिए इसमें,
ये लिखा है मुख्य महात्म्य अनुजम, ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरे का ये। बाकी क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी इसी प्रकार से आपको आंसर देना है, मतलब 17 में सभी क्वेश्चनों के। इनमें से अगर आपको हल करना नहीं आता है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें फिर आप लोगों को इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों के आंसर बताऊँगा। ठीक है, और लगभग सभी बच्चों को ये क्वेश्चन तो आते हैं, इस कारण से अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने डाल रखा है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, और इनमें से जो भी निबंध आपको चाहिए बता दीजिएगा कमेंट करके। सभी वीडियोस हमने डाल रखे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है और वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, और अगर वीडियो का बहुत सारे मटेरियल PDF संस्कृत के आप चाहते हैं अच्छे नंबर पाने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस ब्यावरा, ऐसा सर्च कर लेना, हमारा टेलीग्राम आ जाएगा, सरस्वती का लोगो डला हुआ है, और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन उम्दा कर सकते हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बता देंगे सभी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।